बच्चों ये चैप्टर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और यहाँ पर हम यूक्लिड्स की ज्योमेट्री से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं आपको यूक्लिड की ज्योमेट्री का। यूक्लिड हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्योंकि ज्योमेट्री को एक नए अप्रोच से डिस्कस किया था, तो इसलिए हम इसको यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री में पहले हम फर्स्ट उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताया गया पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। समझ में आया? एक लाइन ऐसी होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा बताया इन्होंने कि ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कि एक लाइन ऐसी लेंथ होती है जिसमें कोई ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, जो लाइन के एंड होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो है डिफिनीशन दी। इसके अलावा भी इन्होंने चीज़ें बताई। स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइन इवनली विद द पॉइंट ऑफ इट सेल्फ। ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। द एज ऑफ सरफेस आर लाइन, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप जज कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे इनको स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैं कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये ट्रू है या फॉल्स है जिसको हम जज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हमने जज कर लिया कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। इसी तरह से आते हैं अगला टॉपिक देखते हैं एक्सियम। क्या होता है एक्सियम? तो देखिए द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम, ठीक है बच्चों। तो ऐसे फैक्ट जिनको हम एज ग्रांटेड लेते हैं, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना प्रूफ किए उनको हम एज ग्रांटेड जब लेते हैं तो ये सब एक्सियम कहलाते हैं। जैसे ए लाइन हैज़ इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, तब ये प्रूफ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं और हम इनको एज ए ग्रांटेड लेते हैं, तो ये आपका एक्सियम होगा। इसके बाद आता है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? द स्टेटमेंट विच इज़ प्रूव्ड बाई अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग और यूजिंग डिफिनीशंस टू फॉर्म अदर फार्मूला इज़ कॉल्ड थ्योरम। यानी कि एक स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करते हैं किसी अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग, यानी किसी डिडक्टिव रीजनिंग या किसी डिफिनीशन का यूज़ करके टू फॉर्म अदर फार्मूला, कोई अलग फार्मूला हम बनाते हैं, तो ये थ्योरम कहलाता है। यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड ए थ्योरम। समझ में आया? ऐसे स्टेटमेंट जिसका हम ट्रूथनेस को यहाँ पर क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इसका प्रूफ, तो वो क्या कहलाता है? आपका थ्योरम। समझ में आया बच्चों? ये दोनों ही डिफिनीशन है, कोई भी एक डिफिनीशन यहाँ लर्न की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूक्लिड एक्सियम। यूक्लिड एक्सियम देखिए क्या क्या है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसके बाद है इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, ठीक। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, ये भी है। थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर इज इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे बहुत सारी जो है इन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है आपका पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या होते हैं आइए देखते हैं। ये सारे एग्जाम आप लर्न कर लेंगे क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ठीक है बच्चों। पास्टुलेट क्या है देखिए। द टर्म पास्टुलेट वाज यूज्ड फॉर द एजम्पशन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। समझ में आया? तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्या है? 2 पॉइंट डिटरमाइन लाइन, ठीक। समझ में आया? तो ये पास्टुलेट है। तो पास्टुलेट में हम देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ पास्टुलेट। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। समझ में आया?
सेकंड पोस्टुलेट है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। इसके बाद सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पोस्टुलेट। इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट है आपका इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angle। ये कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइनें हैं, आप क्या करें, एक यहाँ पर देखिए इसको पैरेलल पोस्टुलेट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है, दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है, तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड इंटीरियर एंगल बनते हैं, अगर वो दो राइट एंगल से लेस होते हैं, तो कह रहा है कि देन द स्ट्रेट लाइन, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इफ प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, उनको हम इंडिफिनिटली प्रोड्यूस करते हैं तो वो उस साइड मिलेंगी जिस साइड जो है उनके एंगल का सम लेस दैन 90 डिग्री आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।